तो आज के क्लास में वो सीखेंगे, अगर मान ले आपके पास दो तीन अलग अलग सेल है, ठीक है, तो सेल को ऐड करने से पोटेंशियल ऐड कैसे होता है, ठीक है। तो अगर मान ले हाउ पोटेंशियल ऑफ सेल एड्स, ठीक है। तो सेल का पोटेंशियल कैसे ऐड होता है हमको सीखना है। तो ध्यान देना, आप जब सेल को यानी आप सेल या फिर जिसका ही बात कर रहे हो उसको आप ऐड कैसे करते हो, ठीक है। हाउ द पोटेंशियल ऑफ सेल्स एड्स, ठीक। तो ध्यान देना, तो ये बात याद रखोगे, पोटेंशियल जो होता है ना, पोटेंशियल और ईएमएफ इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इज इंटेंसिव। इंटेंसिव आप लोग पढ़े होंगे, थर्मोडायनामिक्स में वर्ड होता है इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, अमाउंट पे जो डिपेंड ना करे। क्या बोल सकते हो, हाउ पोटेंशियल ऑफ सेल एड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या समझा रहे हैं आपको, पोटेंशियल या जो एएफ होता है, पोटेंशियल और जो एएफ होता है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट और अमाउंट, जो अमाउंट पे डिपेंड ना करे, ठीक है। तो सेल या पोटेंशियल क्या बोला गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। हेंस हेंस we cannot directly add EF, हम EF को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। we cannot directly add EF। इसका मतलब समझ कि अगर मान लो तेरे पास रिएक्शन है, ठीक है, मान लो ए से बी गया, ए से बी गया, एक रिएक्शन है, बी से सी गया, दूसरा रिएक्शन है, मान लो सी से डी गया, थर्ड रिएक्शन है, ठीक है। तो ये मान लो पहला रिएक्शन था आपके पास, ये सेकंड रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन है। तीनों केस का जो वोल्टेज, तीनों रिएक्शन का जो ईएफ है, इसको हम बोल रहे E1 बोल दे रहे हैं, इसको हम E2 बोल दे रहे हैं, इसको E3 बोल दे रहे हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पे N है, N मतलब कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन आपके प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाला है। यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे N1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होने वाला है, यहाँ पे N2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होने वाला है, यहाँ पे N3 का नंबर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होने वाला है प्रोसेस में, ये आपको बताया गया है। तो आपसे पूछा गया कि इन तीनों को यूज करके हमको बताना है कि ए से डी का पोटेंशियल क्या होगा। ए से डी एक नया रिएक्शन लिख रहे हैं, ए से डी अगर रिएक्शन हम लिखेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, यानी यहाँ पे ये पोटेंशियल आपको बताना है। यहाँ पे सेल जो पोटेंशियल होगा इस रिएक्शन का आपको बताना है, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर आप देखोगे, इसको गौर करोगे ना, तो ए से डी जाने के लिए अगर आप देखोगे कि अगर वन रिएक्शन 2 प्लस रिएक्शन 3 तीनों को जोड़ दोगे ना, देखोगे तुम्हारा नेट रिएक्शन क्या होगा, ए से डी आ जाएगा। 1 2 3 को ऐड करो तो क्या होगा, ये बी भी कैंसिल हो जाएगा और सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, ए से डी आ जाएगा।
तो ए से डी का मतलब क्या है, आप 1 2 3 को ऐड कर दो। तो अगर 1 2 3 रिएक्शन को ऐड कर देंगे तो ऐसा नहीं है क्या कि यहाँ का जो, अगर इसका ई को अगर हम ई मान लेते हैं तो हम इसको जो इसके ई को इसका ई निकालना था, इसका हमको ई निकालना था, तो ई को हम E1 प्लस E2 प्लस E3 करना गलत होगा। अगर आप ऐसा कर रहे हो, यानी बोल रहे हो कि अगर हम तीनों रिएक्शन को जोड़ दे रहे हैं तो पोटेंशियल भी ऐड होता चला जाएगा, ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये काम नहीं करना आपको, ठीक है, ये रॉन्ग क्या है, ये काम नहीं करना। यानी जब रिएक्शन को ऐड अप करते हैं तो पोटेंशियल डायरेक्टली ऐड अप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल कैसा होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। हम उसी को ऐड कर सकते हैं जो अमाउंट पे डिपेंड करता है, जो अमाउंट पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो हमको इसका ई पता करना है कि ई कैसे पता करेंगे, तो प्रोसेस समझना, प्रोसेस समझोगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं अभी आपको। आप क्या करना, सारे का डेल्टा जी लिखना, डेल्टा जी, सारे का डेल्टा जी लिखोगे, इसके डेल्टा जीवन बोल दे रहे हैं, डेल्टा जीवन, इसके डेल्टा जी2 बोल सकते हैं और डेल्टा जी3 बोल सकते हैं। तो गिब्स एनर्जी क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, और डेल्टा जीवन को हम क्या ले सकते हैं, माइनस N1 F E1 yes sir, N2 F E2 लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग। यहाँ डेल्टा जी3 को ले सकते हैं माइनस N3 F E3, ठीक है। अगर हम ऐसा अगर लिख रहे हैं बच्चे लोग, तो यहाँ का जो पोटेंशियल है, इसको अगर हम ई बोल दे, थोड़ा देर के लिए हम इसको ई बोल दे, ठीक है, लेट्स अज्यूम इसको ई मान लेते हैं, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन एन मान लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होने वाला है। तो यहाँ का डेल्टा जी क्या हो सकता है, यहाँ का डेल्टा जी हो सकता है माइनस NFE, हाँ माइनस NFE, ठीक है। अब क्या है कि जब रेशियो को ऐड करेगा तो डेल्टा जी ऐड हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी को आप डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 प्लस डेल्टा G3 आप लिख सकते हो, यानी इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, यानी इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि डेल्टा जी क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या होगा कि अगर डेल्टा जी को हम लिख रहे हैं डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 और प्लस डेल्टा G3, तो डेल्टा जी को मतलब हम क्या पुट कर सकते हैं, माइनस NFE equal to minus N1 FE1 minus N2 FE2 माइनस N3 minus FE3 हो N3 जाएगा। FE2 yes sir, अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप कट कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा, F कैंसिल कर जाएगा, माइनस F माइनस निकल कैंसिल कर जाएगा, जाएगा, माइनस में निकल जाएगा, तो E इक्वल टू क्या होगा, N1 E1 plus N2 E2 plus N3 E3 by N yes sir, तो ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। हम इसका शॉर्टकट समझो, शॉर्टकट क्या समझना है। अच्छा, शॉर्टकट समझने से पहले आप थोड़ा ये समझो, यहाँ पे अगर हम ऐसा सोचते हैं ना, ध्यान देना, और आपके पास ऐसा रेशन दिया होगा, ए से 2B बज जा रहा है, क्या मान लो, सॉरी ए से B है, और यहाँ पे दिया हुआ है 2B गिफ्ट 4C है, ठीक है, 2B गिफ्ट 4C है, या मान लेते, ठीक है, 2B गिफ्ट 4C है, और इसके बाद वाले रिएक्शन में मान लेते हैं कि यहाँ पे, ठीक है
ये हमारा तो टू डी सी है, ठीक है। अब इस रिलेशन को इसको यूज करके आपको बताना है कि अगर हम 2A से C जाना हो, तो इस रिलेशन का अगर इसका वोल्टेज को E1 मान ले, इसका वोल्टेज को E2 मान ले, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर जो होगा N1 होगा और यहाँ पे N2 होगा। तो इसको अगर E माने तो E को E1 E2 में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ध्यान दो, हमको दिख रहा है कि ये 1 है, ये 2 है, तो 1 2 को कैसे करके रिएक्शन आएगा? तो अगर हम रिएक्शन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको 2 में ऐड कर देंगे, तो इस ऑपरेशन करने के बाद मेरे को रिएक्शन मिल जाएगा। यानी फर्स्ट रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड रिएक्शन को ऐड कर देंगे, तो मेरे को 2A से C मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को? तो फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपका 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? 2A गिव्स 2B, और जो ऐड करते हो 2B क्या हो, कैंसिल कर जाएगा, ऐसा मिलने वाला कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज आपको पता है, ठीक है। अब ध्यान देना, तो अब क्या करना, डेल्टा, अब जब एक तो ध्यान देना यहाँ पे डेल्टा जी जो बात करेंगे, तो इसका जो डेल्टा G1 है, यहाँ पे डेल्टा G2 होगा और यहाँ पे डेल्टा G होगा। तो आपको, तो अगर हम ये ऑपरेशन करेंगे तो आपका डेल्टा G एडअप होगा। तो डेल्टा G कैसे एडअप होगा? तो जो ऑपरेशन की उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। हम क्या बोल सकते हैं, ट्वाइस ऑफ डेल्टा G1। क्यों? क्योंकि 1 वाले में 2 मल्टीप्लाई किए थे, तो उसे डेल्टा G में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस डेल्टा G2 इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा G होगा। अब G1 को क्या लिख सकते हैं? माइनस N1 FE1, यस। लेकिन दो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाहर में, क्योंकि दोनों को रिएक्शन मल्टीप्लाई किया गया है। माइनस N2 FE2 माइनस NFE। अब क्या करो, F कैंसिल कर दो, तो क्या होगा? तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इक्वल टू हो जाएगा 2 into 2N1E1 plus N2E2 by N, twice into N1E1 plus N2E2 divided by N। तो इस तरह से आप EF निकालते हो, ठीक है। अब ध्यान देना, जो काम आप रिएक्शन में करो वो काम डेल्टा G में कर देना है, ठीक है। जैसे आप देखोगे रिएक्शन 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसका डेल्टा G को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा मेरे को, ठीक। अब इसका शॉर्टकट समझाता है आपको, तो लॉन्ग प्रोसेस आपको क्लियर हो रहा होगा। इसमें कोई डाउट हो तो मेरे पूछ लो, अभी किसी से डाउट हो तो पूछ लो। संबित, हाँ श्रीमान। सर वो नो सर, ये मतलब हाँ श्रीमान बोलो। N1 plus N2 plus N3 ऐड कर सकते हैं क्या N के लिए? N के लिए हाँ, उसको अब ऐड कैसे करना समझा देता है आपको। मतलब श्रीमान तेरे डाउट क्या है? डाउट मेरे समझ नहीं आया, आप क्या बोलना चाह रहे हो कि N1 E1 N2 E2 को ऐड कर सकते हैं? तो हाँ, उसको ऐड कर सकते हैं आप, क्यों? डेल्टा G के थ्रू उसको कर रहे हैं ना। नहीं सर, वो जो नीचे N है वो हाँ। वाला इक्वल टू N1 plus N2 plus N3 लिख सकते हैं? नहीं, यहाँ इस N का बात कर रहा है ना, यहाँ का N जो है। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है। मतलब क्या बोलो कि सारा इलेक्ट्रॉन का जो सम होगा इक्वल टू N हो जाएगा। देखो मुझे सोचने दो। तो लॉस तो गेन, ठीक है, तो सोच, इस पे कमेंट करेंगे इसमें, वो सोचने दो, ठीक है। बाकी ऐसा लिखने की क्या कोई जरूरत है क्या? कुछ इससे काम होगा क्या? नहीं सर, मैं पूछ रहा था। ठीक है, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोच के बता देता हूँ आपको। हाँ, इसमें अगर सोचते हैं, ठीक है, इसको मैं बताता हूँ। पहले आप शॉर्टकट समझे उसको, तो शॉर्टकट समझना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना लॉन्ग प्रोसेस है। देखो, एक क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा क्योंकि ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट एक क्वेश्चन नीट में भी इंपॉर्टेंट है, जेई में भी इंपॉर्टेंट है, एडवांस में इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा क्वेश्चन तीनों में आने का चांस हाई रहता है, इवन आया हुआ भी है क्वेश्चन, ठीक है। अब
जब कॉम्पिटिशन में जाओगे तो इतना लंबा प्रोसेस से सॉल्व नहीं करना है, प्रोसेस को छोटा करना है। छोटा कैसे करना, मतलब आपको देख के बताना है, मतलब दिखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए, आपको दिखते ही इसका आंसर आ जाना चाहिए। तो क्या काम करोगे बता रहा हूं मैं, सुनो ध्यान से। अब क्या करना ना कि हर रिएक्शन का आप ई और एन को देख लेना, ई और एन क्या है उसका, यानी इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है उसमें, ई क्या है, ठीक है। तो ध्यान देना, अब जो अब देखना कि आपको जो नेट रिएक्शन चाहिए, जो रिएक्शन को चाहिए उसमें कौन सा ऑपरेशन करना पड़ रहा है, यानी आपको ये पता होना चाहिए, यानी जो ऑपरेशन फॉलो किया, ऑपरेशन का मतलब किसको आप यूज किए हो, यानी कौन सा ऑपरेशन आप यूज किए हो, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेशन क्या है कि इस रिएक्शन को लाने के लिए, इस रिएक्शन को लाने के लिए हमको 1 2 3 को ऐड करना पड़ेगा, तो ऑपरेशन है 1 + 2 + 3, ठीक है। तो ध्यान देना, आपको हर रिएक्शन का वोल्टेज पता होना चाहिए और हर रिएक्शन का आपका इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व है पता होना चाहिए, ठीक है। और जो लास्ट रिएक्शन है जिसको हमको रीच करना है, उसको रीच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा हमको समझ में आना चाहिए। तो पता है कि यहाँ पे 1 2 और 3 को हमको ऐड करना है, 1 2 3 को ऐड करना है, ठीक है। और जो लास्ट रिएक्शन मिला है ना, उसका वोल्टेज को ई मान लेना, और वहां का जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा उसको एन मान लेते हैं, उसको हम एन मान लेते हैं। तो करना क्या है, जो ऑपरेशन फॉलो करोगे ना उसी में क्या करना है, 1 2 3 को किए हैं तो क्या करना, पहला पहला फर्स्ट स्टेशन का जो ईएफ है E1, उसके इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, N1 E1 हो जाएगा। प्लस है तो वहां भी प्लस होगा, प्लस क्या होगा, अब 1 + 2 है तो 1 + 2 है तो क्या होगा, N2 E2 हो जाएगा, यानी सेकेंड का इलेक्ट्रॉन है उसके ईएफ को मल्टीप्लाई कर दे। प्लस थर्ड है तो थर्ड का भी इलेक्ट्रॉन है उसके ईएफ को मल्टीप्लाई कर दे, यानी क्या होगा, N1 E1 + N2 E2 + N3 E3 हो गया। और लास्ट जो चाहिए, जो डायरेक्शन को चाहिए वहां का इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देना, वहां का इलेक्ट्रॉन जो है उसे उसको डिवाइड कर देना एक्सप्रेशन को, आपका आंसर आ जाएगा। हम फिर से बोल रहे हैं कि आप बस देखना कि आप ऑपरेशन क्या किए हो, यानी क्या ऑपरेशन करके यहाँ तक रीच किए हो। तो आप 1 + 2 + 3 किए हो तो N1 E1 + N2 E2, यानी हर रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन और उसके ईएफ को मल्टीप्लाई करते जाओ और ऐड करते जाओ। N1 E1 + N2 E2 + N3 E3 डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय n क्या है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन, आपका आंसर मिल गया आपको फटाफट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे बात कर रहे हो, यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, 2 × 1 + 2, तो 2 × 1 है तो क्या होगा, 1 के लिए क्या होगा, N1 E1 होगा, तो N1 E1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे क्योंकि यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई किए हो, तो 2 × N1 E1 + 2 है तो क्या होगा, N2 E2 कर देना, 2 × N1 E1 + N2 E2 डिवाइडेड बाय n, यानी यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो होगा उसे डिवाइड कर देना, डिवाइडेड बाय n, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। 2 × N1 E1 + N2 E2 डिवाइडेड बाय n। इसमें कोई दिक्कत समझ में आया आप लोग को? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो वही यहाँ पे नोट्स में समझाया हुआ है कि डेल्टा जी को तो हम ऐड कर सकते हैं अगर रेशो को ऐड कर रहे हैं तो, लेकिन उसके ईएफ को ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसके ईएफ को ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर रहेगा। तो अब ध्यान देना, तो आपको प्रोसेस समझा दिए हैं, आपसे क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन थोड़ा ब्लर्ड है, दिख रहा है आप लोग को थोड़ा सा, यहाँ देखो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन एफी से एफी प्लस गया हुआ है, ठीक है, एफी से एफी प्लस गया हुआ है। एक सेकंड मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है इसमें एफी है, एफी से एफी प्लस गया हुआ है और इसका वोल्टेज को E1 बोला गया है, वोल्टेज E1 बोला गया है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड रिएक्शन क्या दिया हुआ है, एफी प्लस से गया हुआ एफी + 3, एफी + 3, ठीक है, दो रिएक्शन है, यानी और बोला है कि आपको जो रिएक्शन पता करना है, इसका पता करना है कि एफी से एफी + 3 का वोल्टेज क्या होगा, ठीक है। और यहाँ का एफी + 3 का जो वोल्टेज है उसको E2 बोला गया है, आपको ये बताना है, बता देंगे।
बहुत सिंपल है। आपको यहाँ का इलेक्ट्रॉन पता करना है, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सर कितना 2। होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 होगा, जिसका आपको चाहिए। यस सर। ठीक है, तो ध्यान है ना, यस सर। आप 1 और 2 को ऐड करोगे ना, रेशन ये आपका रेशन 1 है, रेशन 2 को ऐड करो तो आपको मिल जाएगा सिस्टम। 1 2 को ऐड करके मिल रहा है ना, तो सिंपली क्या करेंगे, n1 e1 यानी 1 into e1 प्लस n2 e2। सर e1 plus 2e2 by 3। हाँ 2 into 2 by 2e2 by 3। 3। यस सर। ये होगा आपका e हो जाएगा। तो दिक्कत यहाँ तक है नहीं। अगला क्वेश्चन है Sn+2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, Sn+2 से जा रहा है Sn+4 पे, Sn+4 पे। सिमिलरली क्या लिखा हुआ है, Sn+2 से जा रहा है Sn में, यानी आपको 2 रिएक्शन है, आपके पास 2 रिएक्शन है, Sn+2 से Sn+4, Sn+2 से Sn। ठीक है, आपको पता करना है, आपको पता करना है Sn से Sn+4 का EF क्या होगा, और पहले वाले के EF को E1 माना गया है और सेकंड वाले EF को E2 माना गया है। आप आंसर बताओ। सर 2e1 minus 2e2 by So 2e1 minus 2e2 -2 तो डिवाइड divided किसने by कर 4. दिया भाई, 4. आपको Sir, U1 plus E2 by 2. E1 प्लस E2 प्लस नहीं होगा बच्चा, बहुत ध्यान देना। So 2e1 हाँ, minus sir. 2e2 हाँ, sir. divided by 4. आपको देखो ना ऑपरेशन क्या करना, आपको ये ऑपरेशन इसको लाना है, इसको लाने के लिए क्या होगा, आपको सेकंड इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन को उल्टा करना पड़ेगा ना, इसको उल्टा करना Yes, पड़ेगा, sir. इसको उल्टा करना पड़ेगा, यानी Yes, ऑपरेशन sir. क्या होगा, 1 माइनस रेशन 2 करना पड़ेगा। और आपका पहले में इलेक्ट्रॉन कितना है, Yes, sir. 2, 2. सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, और Minus 2. लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4 होगा, -2 नहीं होता है, 4। इलेक्ट्रॉन का नंबर हमेशा वहां से पॉजिटिव में होता है। ठीक है, हाँ सर, हाँ। सर e1 minus e2 by 2। तो अब क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन निवल पता चल गया आपको, तो आपको 1 - 2 कर रहे हो, तो n1 e1 यानी 2 into e1 माइनस कॉमन लेना माइनस 2e2 2e2 into by 4। 2e2 by 4. by 4। 4. सर अभी सर 2 कॉमन लेके हम लोग लिख हाँ। सकते हैं e1 minus e2 by 2। minus e2 by 2. चेक, e1 सॉरी e1 माइनस e2 by 2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। No sir. ठीक है, तो इसमें एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉपर से कॉपर +2 जाने के लिए ई नोट है x, और कॉपर से कॉपर प्लस जाने के लिए दिया हुआ है ई नोट है y। आपसे पूछा गया है कि कॉपर +2 से कॉपर +1 जाने का ई नोट क्या होगा, क्या पता करना है। जल्दी फास्ट। आंसर आ गया सबका। सर y minus 2x। 2x plus y minus 2x. सर y minus Sir, 2x। minus 2x plus 2 y by minus 3. 1 करना है सर, इक्वेशन 2 minus 1 करना है इसमें।
ठीक है, आंसर आंसर तो यहाँ लिखा हुआ है y माइनस 2x। Yes sir, y minus 2x ही आया। Yes sir. कितना सर आया? ये वाला समझ में नहीं आया। ये बस समझ नहीं आया, एक सेकंड होल्ड करना थोड़ा सा आपको। सर इसका n1 कैसे हुआ? n1 कैसे हुआ? कोई अच्छा आपको मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड मैं थोड़ा मुझे सेव करने दो, जस्ट मैं क्लास में लिया हूँ। हाँ, तो इसमें आप लोग को प्रॉब्लम क्या होगा, चलो बताओ मेरे को। देखो यहाँ पे ऑपरेशन क्या करना आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ का जो ऑपरेशन है, यानी आपको क्या करना है, जो डिजायर इक्वेशन को अगर निकालना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी +2 यहाँ पे है, +2 को लेफ्ट साइड में चाहिए तो क्या होगा, 2 - 1 करना पड़ेगा आपको, 2 - 1 करना पड़ेगा। तो ये काम करना है आपको। इस इक्वेशन का n कितना है, 2 है इलेक्ट्रॉन, इसका n 2 कितना है, इसका 1 है, 1 और यहाँ का इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी आपका 1 है। 1 तो आपको 2 - 1 करने का मतलब क्या है, आपको 1 × y करना है, -1 है, -1 क्या होता है, 1 -1 है तो इलेक्ट्रॉन उसमें कितना है, 2 है, तो 2 × x हो जाएगा। अब बाई डिवाइड 1 कर देना है, आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा y - 2x हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं आपको? अरे 2 - 1 किया, 2 - 1 किया ना, तो 2 क्या है, 2 में इलेक्ट्रॉन कितना, 1 है, तो 2 को मतलब 1 × y कर दिया गया, 1 × y कर दिया गया, 2 का पहले ले लिए, ठीक है। -1 है तो 1 के इलेक्ट्रॉन कितना, 2 है, और x है उसका वोल्ट, उसका EF तो क्या होगा, 2 × x होगा, 1 × y - 2 × x डिवाइडेड बाय क्या होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन 1 है, 1 कर देंगे, ठीक है। Yes sir. ठीक है, यस सर। Yes sir. सर आप क्वेश्चन का आंसर लेकिन मत दिखाइए। आंसर नहीं दिखा है, आंसर लिखा हुआ है, Yes, क्या sir. करो बच्चा, ठीक है, उसको उस पर भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ध्यान देना श्रीमान, आपका जो था ना इलेक्ट्रॉन एड अप होगा कि नहीं होगा, एड अप नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एड अप हो रहा था, यहाँ पे एड अप नहीं हो रहा है, ठीक है। सर ये सर हो रहा है ना इसमें। इसमें भी माइनस फिर 1 आना चाहिए था ना, हाँ सर आ रहा है। 1 आ रहा है, मतलब जो ऑपरेशन यहाँ पे करेंगे उसके थ्रू आ जाएगा क्या, वो बोलना चाह रहे हो क्या? हाँ 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 हाँ। तो 2 - 1 करने पे इलेक्ट्रॉन तो कितना, 2 - 1 उसका तो मैग्नीट्यूड लेना, उसका मॉड लेना फिर आप, ठीक है। हाँ तो वैसे ठीक है, चलो उससे कोई बात नहीं है, हाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या है ना कि Fe से Fe+2 गया हुआ है, Fe से Fe+2 गया हुआ है, और Fe+2 से Fe+3 गया हुआ है। आपको दिया क्या हुआ है कि Fe से Fe+3 जाने के लिए E1 दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, और Fe+2 से Fe+3 जाने के लिए E2 दिया हुआ है, ये आपको दोनों दिया हुआ है। आपको निकालना है कि Fe से Fe+2 का क्या होगा, Fe से Fe+2 का क्या होगा, यानी इसका E क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। चलिए फास्ट फाइंड, समझ में आ रहा आप लोगों को? ठीक है, आंसर मेरे को बताओगे। आपको यहाँ से यहाँ का E1 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ का E2 दिया हुआ है, आपको यहाँ से यहाँ का पता करना है, E क्या होगा पता करना है। सर 3U1 - E2/2
ठीक है, सही है। यहाँ का इलेक्ट्रॉन कितना है? यहाँ का 3 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 होगा। अगर आपको इसको रीच करना तो क्या होगा? इस रिएक्शन से इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी Fe से Fe+3 है और Fe+2 से Fe+3 है। तो आपको ये चाहिए तो क्या होगा? आपको इसको 1 बोल दे और इसको 2 बोल दे, तो आपको 1 - 2 करना पड़ेगा, 1 - 2 करना पड़ेगा। सर 3E1 - E2/2। हाँ, 3E1 - E2/2 ये होगा, हो जाएगा, by ये 2 हो जाएगा। yes ठीक है। yes sir 1 - 2। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे ऊपर में जस्ट कि Cl2 से 2Cl-, Cl2 से क्या है? 2Cl-, ठीक है। फिर 2Cl- से क्या है? 2ClO3-, ठीक है। फिर 2ClO4- से क्या है? 2ClO3-। तो आपको पता करना है, और सबका वोल्ट EF दिया हुआ है। पहले का है X, सेकंड का है Y और थर्ड का है Z। आपसे पूछा गया है कि Cl2 से 2ClO4- का EF क्या होगा? तो अगर देखोगे इसमें 1 2 3 है रिएक्शन, तो आपको डिजायर्ड इक्वेशन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 1 + 2 करना पड़ेगा, 1 + 2, और थर्ड सर को 1 क्या? + 2 -3 -3 करना पड़ेगा। तो ये ऑपरेशन आपके पास है। सब अब बस सबका इलेक्ट्रॉन देखना है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना आपके पास है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है आपके पास है? 2 इलेक्ट्रॉन है। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन है? क्योंकि Cl2 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? क्लोरीन का 0 है, और यहाँ पे Cl- में क्या है? -1 है। तो 0 से -1 क्या लेके आए? क्योंकि 2 क्लोरीन है तो क्या होगा? 2 का गेन होगा। यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है ClO3 में? तो +5 है। तो -1 से क्या +5 में, तो 1 में 6 का गेन है, तो 2 में क्या होगा? 12 का गेन होगा, 12 होगा यहाँ पे। और ClO4 +7 स्टेट है, और यहाँ पे क्या है? +5 स्टेट है ClO3 में। फिर से यहाँ पे 2 का, यहाँ पे ऊपर में दोनों में क्या गेन, यहाँ लॉस हुआ, और यहाँ फिर से क्या हुआ? यहाँ पे गेन हो रहा है। तो ClO4- से ClO3- जाने में 2 का गेन हो रहा है। तो यहाँ पे चूंकि 2 क्लोरीन है, तो क्या नेट गेन क्या होगा? 4 का गेन होगा। इलेक्ट्रॉन का नंबर लिख रहे हैं और ना। ये इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन सर समझ में नहीं आया। ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्लियर नहीं है। फिर Cl2 का सेट यहाँ पे लास्ट में जो डिजायर्ड है उसमें क्या होगा? 0 सेट में है, और ClO4- में क्या होगा? क्लोरीन का सेट +7 होगा। तो 1 में 7 का लॉस है, तो 2 में कितना होगा? 14 का लॉस होगा। इसका 14 इलेक्ट्रॉन होगा। अब जो ऑपरेशन पे लगा दे, तो 2 × X 12 × Y -4 × Z डिवाइडेड बाय 14। 2 × X 12 × Y -4 × Z बाई 14। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। श्रेयांश, ऑक्सीडेशन स्टेट से निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन। जैसे yes sir Cl2 से Cl- किया ना, तो Cl2 का सेट 0 होता क्लोरीन का, और Cl- 1 है, तो -1 से मतलब क्या होगा? 1 क्लोरीन में 1 का गेन है, तो यहाँ पे क्लोरीन का नंबर कितना? 2 है। 2 का गेन लेके आप निकाल सकते हो। yes sir ठीक है। yes sir समझ में आता है। हाँ बोलो बच्चा, संबित। सर जो 1 + 2 - 3 के ना, जो आप बोले थे कि जो मैग्नीट्यूड मतलब तीनों इक्वेशन का अगर ऐड करेंगे तो डिवाइड बाई उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ नहीं हो रहा है क्या? तो इसके हाँ, यहाँ नहीं हो रहा। अब इसको श्रीमा बताएगा मेरे को नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है। तो इस टॉपिक बेस्ड जितना क्वेश्चन होगा वो खत्म कर लेना, आपको नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। ठीक है। yes sir ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसका जो टॉपिक है बेस्ड क्वेश्चन होगा आपके मिल जाएगा अभी। yes sir thank you sir थैंक यू सर। Thank you sir ठीक है, चलो। Thank you, sir. गुड नाइट, गुड नाइट।